हे गाइस, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन यानी 7 जनवरी को अपना इंडियन मार्केट कैसे मूव किया और कहाँ पे हमने अपने ट्रेड्स प्लान किए थे। ओके, सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का मार्केट एकदम वॉलेटाइल था और टाइप ऑफ साइडवेज बहुत ज़्यादा आज का मार्केट देखने मिला। ठीक है, मैंने आज के मार्केट में दो ट्रेड प्लान किए थे। पहला ट्रेड में मेरा एसएल गया था और दूसरा ट्रेड में मुझे टारगेट मिला था। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैंने ट्रेड प्लान किए थे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या किया था, निफ्टी ने प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था वहां पे ओपन होके निफ्टी डाउनसाइड मोमेंटम करने का चाहा। ठीक है, मोमेंटम पूरा कर नहीं पाया। निफ्टी ने क्या किया, उसके बाद प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी, ये वाली कैंडल बना दी, वापस से रेड कैंडल बना दी। सो ये साइडवेज जोन में मैं थोड़ा अवॉइड किया। निफ्टी ने फिर क्या किया, ये 5 मिनट का हाई का यहाँ पे कैंडल पे ब्रेकआउट कर दिया। ओके, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या क्या वापस से यहाँ पे टेस्ट आया, वापस से अपसाइड मोमेंटम आया। ओके, अब इसी जगह पे मैं आपको बैंक निफ्टी बताता हूँ। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट का नेगेटिव था, डाउन साइड मोमेंटम आया। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में डब्ल्यू बना, डब्ल्यू बन के यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम आना चाहा। ठीक है, बट बैंक निफ्टी में ये एक बड़ी कैंडल बनी। ओके, उसके बाद साइडवेज हो गया, वापस एक बड़ी कैंडल बनी। सो अभी ये एक रूल है कि जहां पे अगर आपको ब्रेकआउट पे सपोज बड़ी कैंडल दिखती है, ठीक है, उसके बाद साइडवेज हो गया और एक बड़ी कैंडल दिखती है ना, तो मार्केट वहां पे मैक्सिमम टाइम स्टेबल नहीं होता है। ओके, मैक्सिमम टाइम क्या करता है, मार्केट उसको ट्रैप कर देता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने भी वही सेम चीज की। ओके, और उसके दूसरा कंफर्मेशन क्या था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 60,000 का एक राउंड नंबर था। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे 60,000 का राउंड राउंड नंबर पे इस बड़ी कैंडल के साथ ब्रीच हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों ने अपनी बाइंग पोजीशंस इस कैंडल के लो पे लगाई रहेगी। यहाँ पे एसएल रहेगा और हाई का एग्जीक्यूशन रहेगा और टारगेट वो लोग अपसाइड का प्लान करते रहेंगे। ठीक है, तो बस मैं उसी का वेट कर रहा था कि कहाँ पे मुझे ट्रैप मिले और कहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बनी और 5 मिनट का हाई का थोड़ा सा ब्रेक हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके इनसाइड यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे 5 मिनट का रेड कैंडल मुझे दिखा। वहां पे मैंने निफ्टी में एग्जीक्यूशन लगाया था। कहाँ पे एग्जीक्यूशन लगाया था मैं बताता हूँ। ये आपका कैंडल है, यहाँ पे निफ्टी में भी ये कैंडल बनी थी। ठीक है, पुल बैक कैंडल, उसका मैंने हाई का एग्जीक्यूशन लगाया। ठीक है, और मैंने टारगेट रखा था 26,050 के अराउंड, मैंने टारगेट यहाँ पे रखा था। ठीक है, अभी उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो मुझे यहाँ पे टारगेट देखने मिला, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। ठीक है, बट मैंने एक चीज नोटिस की, कहाँ पे, बैंक निफ्टी में जैसे ही प्रीवियस डे का जो लो था वो ब्रेक हो गया, तो मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया। बिकॉज यहाँ पे एक 60,000 का राउंड नंबर भी ब्रेक हुआ है वापस से डाउन साइड में, भले वो एसएल खाया बायर्स का, पर ब्रेक तो हुआ है। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस लगाएंगे। दूसरी बात, उसने प्रीवियस डे का भी लो एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग यहाँ पे अपनी सेलिंग पोजीशंस एक्टिवेट करेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा मैं अलर्ट हो गया। और फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में मुझे एक रिवर्सल कैंडल दिखी थी। ये 5 मिनट के कैंडल जो थी ना, वो यहाँ पे इन सारी कैंडल को यहाँ पे एनगल्फ कर दी, तो यहाँ से मैंने फिर निफ्टी में अपना पोजीशंस कट कर दिया था। ठीक है, निफ्टी में अपना पोजीशंस कट कर दिया और मैंने एग्जैक्टली पॉइंट पे मैंने रिवर्सल पोजीशन डाल दिया। यहाँ पे इसी कैंडल का मेरा हाई का एग्जीक्यूशन था, इसी का लो का एसएल लगाया और टारगेट मैंने 150 के अराउंड यहाँ पे मार्क। कैसे समटाइम्स क्या होता है ना, आपका टारगेट के पास अगर मार्केट है, अगर आपको रिवर्सल फील हो रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो वहां से ट्रेड एग्जिट कर दो, उसको होल्ड करने का फायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला था कि एक ट्रेड में मेरा एसएल गया था, उसके पहले ये दो ट्रेड टोटल मैंने आज 3 ट्रेड्स लिए थे। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में डब्ल्यू बना था, करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के डब्ल्यू के बेसिस पे मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, इसका लो का मैंने एग्जीक्यूशन लगाया था और यहाँ पे टारगेट मेरा 200 के अराउंड था, जो कि मार्केट ने यहाँ पे मेरा एसएल ले लिया। ठीक है, तो एसएल ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा होगा कि यार मेरा एसएल चला गया। तो बस जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी ना, मैंने यहाँ पे अपना रिवर्सल पोजीशन डाल दिया था। तो आज के दिन में थोड़ा ओवर ट्रेडिंग टाइप ऑफ बोल सकते हो। ओके,
प्रॉपर बैंक निफ्टी भी सही से मूव नहीं कर रहा था, निफ्टी भी सही से मुझे मूव करते हुए दिखा नहीं। नो डाउट मुझे यहाँ पे ये 2 ट्रेड में थोड़ा खासा प्रॉफिट हुआ, जो मैं आपको प्रीमियम में बताता हूँ, ठीक है। प्रीमियम में देखोगे तो कॉल के साइड में जो ट्रेड था मेरा, इस कैंडल का हाई का एग्जीक्यूशन था, इस कैंडल का लो का मैंने एसएल लगाया था। हालांकि मैंने सिस्टम में एसएल नहीं लगाया था, ठीक है। सिस्टम में अगर एसएल लगाता तो मेरा एसएल सिस्टम ले लेता। यहाँ पे मैंने स्पॉट में, देखो स्पॉट के बेसिस पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ पे मेरा स्पॉट पे एसएल नहीं गया, बट प्रीमियम में चला गया था, बट मैंने एसएल यहाँ पे बुक नहीं किया, ठीक है। मैं होल्ड किया, जबकि मुझे मार्केट यहाँ पे टारगेट 18% के अराउंड यहाँ पे मुझे टारगेट मिला, यानी 6% के अराउंड मेरा एसएल था और 18% के यहाँ पे मुझे अराउंड टारगेट देखने मिला। अभी पुट साइड का मैं पोजीशन बताता हूँ आपको। पुट साइड में मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस वाले कैंडल के अराउंड। ये वाले कैंडल का हाई जैसे ही क्लोज हुआ, इसका मैंने एग्जीक्यूशन लगाया हाई का, इसका कैंडल का लो का मैंने एसएल लगाया और टारगेट मैंने यहाँ पे ही बुक कर दिया था। ये जैसे पुल बैक आई ना यहाँ पे, दिस वन, इस हैमर का लो तक का मेरा टारगेट था। यहाँ पे जैसे ये कैंडल नीचे ब्रीच हुआ ना, मैंने इधर अपना टारगेट बुक कर दिया, जबकि बहुत छोटा सा यहाँ पे मुझे आप बोल सकते हो मुझे मिला छोटा सा, यानी 13% के अराउंड मुझे टारगेट मिला और फिर यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स हो गया। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, आज के दिन थोड़ा प्रॉपर मार्केट चला नहीं और बैंक निफ्टी को देख के मैंने ट्रेड्स लिया था, बट ठीक है, अभी साइडवेज होना रहेगा तो मार्केट अब कुछ भी कर लो साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। सो ये एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैंने कहाँ पे क्यू ट्रेड्स प्लान किए थे, ठीक है। सम पैटर्न्स भी अच्छे से यहाँ पे वर्क करते हैं, समटाइम्स वर्क करते हैं, समटाइम्स नहीं करते हैं। अगर ये पैटर्न यहाँ पे 60,000 का राउंड नंबर नहीं होता तो ये 100% वर्क करके अपसाइड बैंक निफ्टी चले जाता, ठीक है। बट यहाँ पे 60,000 का राउंड नंबर था, तो वो भी देखना अपना इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, ठीक है। सो इंडियन मार्केट्स में तो ऐसे ही यही ट्रेड्स थे। अब मैं बीटीएसटी में, यहाँ बीटीएसटी नहीं सॉरी बिटकॉइन में मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड था। रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन कहाँ से आ रहा है आप ध्यान से देखोगे ना, बिटकॉइन जो वीकली जो रेजिस्टेंस है वहां से लिक्विडिटी लेके इनसाइड आ रहा है। ये वाला बिटकॉइन यहाँ पे ब्रीच करके यहाँ पे लिक्विडिटी लेके अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डाउन साइड ही मोमेंटम आएगा। एक बार लिक्विडिटी ले ली ना, एक बात हमेशा याद रखना, लिक्विडिटी अगर मार्केट ले रहा है ना तो उसका ऑपोजिट साइड ही मोमेंटम आता है मैक्सिमम टाइम्स। रेयरली होता है कि लिक्विडिटी लेके ऊपर ब्रीच कर देगा, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बस वही सेम चीज पे मैं नेगेटिव था बिटकॉइन में, और फिर मुझे यहाँ पे क्या हुआ, आज का पहला 1 आवर का कैंडल देखो तो नेगेटिव कैंडल था, तो ऐसे सेम यहाँ पे डाउन साइड का मैं ऐसा प्लान कर रहा था। फिर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गया, 5 मिनट्स में बहुत बड़ा यहाँ पे रैली मुझे देखने मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये रेजिस्टेंस पे आया, ओके, रेजिस्टेंस पे आके यहाँ पे मुझे बेरिश कैंडल दिखी, ठीक है। बेरिश कैंडल दिखे, अगर मैं इसको जूम करूँ ना, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जूम करके ये वाली कौन सा कैंडल दिख रहा है आप मुझे बताओ, ये जो कैंडल है कौन सा दिख रहा है, बेरिश एंगल पिन दिख रहा है, करेक्ट। तो बस सिंपल सा मैंने इसका लो का एग्जीक्यूशन लगाया, ओके। और एसएल मेरा ये जो बुलिश कैंडल है उसका हाई का मैंने रखा। मैं एक्चुअली इसी कैंडल का हाई का एसएल रखने वाला था, फिर मैं सोचा अभी ये टाइम क्या हो रहा था, 9:45 सुबह का हो रहा था, तो मैं बोला उसको थोड़ा मूव करने को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, तो इस बड़ा कैंडल का मैंने हाई का एग्जीक्यूशन लगाया। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इस कैंडल का हाई का एसएल लगा था ना, तो बिटकॉइन मेरा एसएल खा के रैली देता, ठीक है। बट मैंने बड़ा कैंडल का हाई का एग्जीक्यूशन लगाया और टारगेट मेरा ये 3 बार के लो तक का था, जो कि बिटकॉइन ने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम पास किया, नो डाउट, बट यहाँ पे स्ट्रेट वैली यहाँ पे डाउन साइड दिखा। और एक कंफर्मेशन क्या था, अगर मैं 4 आवर पे दिखाऊं आपको, 4 आवर पे बहुत अच्छा यहाँ पे बेरिश कैंडल क्लोज हुआ था, तो और एक कैंडल का फॉलो थ्रू आना सिंपल सा साइकोलॉजी था, सिंपल कैंडल फॉलो थ्रू साइकोलॉजी मैंने यूज किया, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे बिटकॉइन में टारगेट देखने मिला। अगर मैं आपको गोल्ड का बताऊं तो गोल्ड में अगर देखोगे तो यहाँ पे वापस से सेम चीज गोल्ड कर रहा है, स्लो एंड स्टडी, धीमे धीमे। एक बात याद रखो, अगर मैं इसको 4 आवर पे लेके जाऊँ ना, आप देखो गोल्ड स्लो एंड स्टडीली यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस अभी प्रीवियस प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ था वो भी आप नोटिस करो, यहाँ पे गोल्ड स्लो एंड स्टडीली प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं बना रहा था, आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। एक ही बुलिश कैंडल बनी, बाकी थोड़े सारे रिजेक्शन कैंडल बने, और फिर यहाँ पे डाउन डंप कर दिया गोल्ड।
अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। देखो स्लोली एंड स्टडली गोल्ड ऊपर जा रहा है, प्रॉपर कैंडल्स नहीं बना रहा है। एक यहाँ पे हैमर दिखी, बाकी सब डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स बन रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, डोजी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स लोग को इनवाइट किया जा रहा है, सेम इसका मीनिंग है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ से गोल्ड अगर इस जोन पे आता है, अच्छा पुल बैक मिला तो लॉन्ग जा सकते हैं। अगर नहीं हुआ 4 आवर का, अगर बेरिश कैंडल क्लोज होता है ना अच्छा खासा, तो यहाँ पे हम और एक लो गोल्ड में देख सकते हैं। ठीक है, गोल्ड और एक लो लगाने आ सकता है, जो कि 4250 के अराउंड आपको गोल्ड दिख सकता है। बट लेट्स सी, हम पहले से ही नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, बट जैसे ही प्राइस एक्शन हमको रेस्पेक्ट करेगा वैसे हम यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल तो मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, सो यहाँ पे गोल्ड में मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे कब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, उस हिसाब से हम अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो के लिए कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा गाइज। मिलते हैं आपसे ऐसी एक लर्निंग के नए वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।